Good evening, everyone. BJP furious over Kharge's statement. Sudhanshu Trivedi said, calling Operation Sindoor a minor incident is an insult to the army. Politics has intensified over the statements of Congress National President Mallikarjun Kharge and leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi regarding Operation Sindoor. बीजेपी राज्यसभा एमपी सुधांशु त्रिवेदी raised convictions on the statement of Congress leaders. He said that calling Operation Sindoor a minor incident is not only condemnable but also an insult to our armed forces. BJP MP Sudhanshu Trivedi said in a statement on Wednesday, Congress President Mallikarjun Kharge calling Operation Sindoor a symbol of the unmatched valor and welfare of the Indian Army a minor incident is not only condemnable but also an insult to the courage of our armed forces and the statements of 140 crore Indians. Earlier, Rahul Gandhi had also made inappropriate comments on Indian aircraft and under related matters as he has been doing repeatedly before. Sudhanshu Trivedi called Kharge's statement reprehensible. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। श्री खड़गे जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसे मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे 9 और 10 की दरमियानी रात को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल गिरा दी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसके बाद भी ये कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को छुटपुट घटना नजर आती है तो यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। इसके साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की सरकार और सेना के लिए सराहना के वाक्य न बोलने वाली ये वो पार्टी है जिसने अपने समय में हुए आतंकवादी घटनाओं का सेना के आग्रह और तैयारी के बाद भी एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसके नेता सिद्धू जी जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले मिल चुके हैं, जिसके नेता मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए गुजारिश कर चुके हैं और जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा चुकी है।
इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बॉटम लाइन बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस की सोच राष्ट्रवाद के लिए जितनी छोटी है, आतंकवाद के लिए उनकी खाल उतनी ही मोटी है। आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान में चैनलों में अपनी पॉपुलैरिटी पाने की एक होड़ सी लग गई है। हो सकता है खड़गे जी का यह बयान कर्नाटक की स्थानीय राजनीति से भी प्रेरित हो कि जब सिद्धारमैया जी के बयान को इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी से लेकर विजय वडेट्टीवार जी से लेकर अनेक नेताओं में जिस प्रकार की होड़ लगी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तानी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए एक कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, भले ही इसमें भारत की गरिमा, सेना के शौर्य का अपमान क्यों ना हो जाए। इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। Complete ban on drone flying in the district. As per the order of Haryana government, Home Department flying of unmanned aerial vehicle, drone UAV by any citizen, institution and company within the state border, including the district, has been completely banned from 10 to May 25. This order has been issued in view of national security. In case of violation, the drone will be confiscated and related legal action will be taken Indian Armed Forces, CAPAF, State Police, APDRF and SDRAF will be exempted from the ban. Deputy Commissioner Munish Sharma has urged the residents of the district that in a drone is seen flying anywhere and any suspicious object is found, do not touch it and immediately inform the nearest police station and dial number 112 and district administration so that the bomb disposal squad can take action safely. If any statement government department requires the use of drone for special government work, then contact the Deputy Commissioner, Superintendent of Police Office for prior permission. Verification work related to PPP should be completed within the time limit. Additional Deputy Commissioner Dr. Monish Nagpal reviewed the work related to PPP with the JADCRIM appointed at the block level along with the top officials of the district in his office located at the local mini secretariat and gave necessary instructions. He said that the work of verification related to PPP should not remain pending under any circumstances. Complete this work within the time limit. He instructed the JADCRIM to get the work of verification related to the family identity card completed within the stipulated time period so that people do not have to face any kind of problem. Do this work with priority. Do not leave any kind of error in verification. Fill the name and in all the calls clearly and correctly. While giving instructions, he has said that the errors related to income, age, occupation, etc. PPT should be updated carefully. Do not be negligent in this. The main objective of the government is that people should get the benefits of government schemes with the transparency and without any delay. Due to this, the government has started an
online system so that people can avail the benefits of government schemes and services while sitting at home. The schemes have been linked to PPP. Therefore, departmental action will be taken against the officers and employees who are negligent in the work of PPP. So thank you very much for this watching PPT News. And friends, I am humble request, please subscribe our channel PPT News. So take care, bye, see ya, namaskar, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर.